हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेजेस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज पहला क्वेश्चन है। इन ए कंसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स 4% वर ब्रोकन एंड फ्रॉम द रिमाइंडर 25% वर फाउंड टू बी defective. If the total number of broken and defective bulbs is 112, then find the number of bulbs in the consignment. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कैसे करेंगे इसको। मान लेते हैं कि नंबर है वो x, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कंसाइनमेंट में जो था। अब इसमें से जो 4% है वो है ब्रोकन, तो आई कैन राइट कि रिमेनिंग कितने होंगे 96/100 ऑफ x। ठीक है जी। अब इसमें से एंड फ्रॉम द, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन में ये चीज़ आए तो क्वेश्चन को बदल देती है। एंड फ्रॉम द रिमाइंडर, सो यही है रिमाइंडर। 25% फॉर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 25% का मतलब हुआ 1/4, तो आई कैन राइट 1/4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से 2, और कैसे जाएगा ये 4 to 8 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 24। सो दिस इज 24% ऑफ x आई कैन राइट। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट उसने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एंड डिफेक्टिव बल्ब्स इज 112। ठीक है जी। ब्रोकन कितनी परसेंटेज है 4%, और डिफेक्टिव रिमेनिंग के हैं वो हमने निकाल लिए 24% x। तो टोटल परसेंट कितने हो जाएंगे ये 4 + 24% विच इज इक्वल टू 28% ऑफ x। ठीक है जी। नाउ दिस 28% ऑफ x इज इक्वल टू 112। नॉर्मली जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपने पीछे किए हैं उसके अंदर होता था एक तो चलो रिमाइंडर आ जाएगा तो हम क्या करते थे 100 में से माइनस कर लेते थे, बट यहाँ पे क्या होता था लेफ्ट आते थे कि भाई आफ्टर द ब्रोकन एंड द डिफेक्टिव पीसेस द नंबर ऑफ बल्ब्स विच वर लेफ्ट वर समथिंग। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, बट यहाँ पे हमें यही 4% और रिमेनिंग का दिया, तो दैट्स वाई आई एम एडिंग दैट परसेंटेज। अदरवाइज 25 में से मैं कर कहता था 100 माइनस करके 75/100, यहाँ पे 96/100 रिमेनिंग बल्ब्स जो दिए थे उसमें इक्वेट कर लेता, बट यहाँ पे वही नंबर दिया है जो ये और ये के दोनों के निकालने पे आ रहा है। सो दैट्स वाई मुझे ये और ये परसेंटेज 4% और 24% ऐड करनी पड़ी। नाउ x कितना हो जाएगा 112/28 × 100। ठीक है जी। अब देखिए 28 4 जा 120, 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 4 जा, सो x कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि पिछले एग्जाम्पल्स में हमें क्या मिलता था। जैसे मान लीजिए वहाँ पे लिखा है 4% ब्रोकन, रिमेनिंग में से 25% डिफेक्टिव। देन द एग्जामिनर ऑलवेज गेव अस कि भाई इफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एंड डिफेक्टिव बल्ब्स की जगह होता था नाउ ही इज लेफ्ट विद सच नंबर। ठीक है जी। वो कितना हो सकता था इस केस में 400 में से 112 माइनस करें अगर वो नंबर। ठीक है जी। कितना आ जाता है 8 9 7 8 और यहाँ पे 388। अगर यहाँ 388 दिया होता फिर मैं करता 96/100 × x × 25%, मतलब 75/4 दैट इज 3/4। फिर इसको सॉल्व करके 388 से इक्वेट कर देता, बट यहाँ पे जो परसेंटेज ब्रोकन और डिफेक्टिव के उसी का टोटल दिया, तो मुझे यही परसेंटेज से इसको इक्वेट करना था। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जेफरी डोनेट्स 13% ऑफ हिज सैलरी टू डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, 12% टू ऑर्फनेजेस, 14% टू फिजिकली चैलेंज्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड 16% टू मेडिकल एड। द रिमेनिंग अमाउंट ₹23,445 is deposited in the bank. Find the amount donated in the orphanage. ठीक है जी। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये सारी परसेंटेजेस जो है, मान लीजिए अगर 100% है कोई चीज़, तो यहाँ से 13% जा रहा है सैलरी में डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, 12% जा रहा है ऑर्फनेजेस, 14% जा रहा है फिजिकली चैलेंज और 16% जा रहा है मेडिकल एड। तो ये सारा 100% से जा रहा है, कहीं पे भी रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब रिमेनिंग लिखा हो तो तब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाए हुए क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स आई कैन ऐड दिस इंडिपेंडेंटली। 13 + 12 25 और ये 39 और 6 45 और 10 55। सो दैट मीन्स टोटल 55% जो है उसकी सैलरी का वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी तरह की डोनेशन में जा रहा है। ठीक है जी। देन ही सेज द रिमेनिंग अमाउंट 23445 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग इनटू द डोनेशंस। रिमेनिंग अमाउंट इज 45%। अब मैं अमाउंट को लेट कर लेता हूँ कि वो टोटल अमाउंट है x, जो उसकी सैलरी है। सो दैट मीन्स 45% ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 23,445, और आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 23,445 × 100/45। ठीक है जी, क्योंकि 45/100 है, या तो आप यहीं पे 5 से कैंसिल कर सकते थे, मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। नाउ ही सेज फाइंड द अमाउंट डोनेटेड इन द ऑर्फनेज। ठीक है जी। अब ऑर्फनेज का कितना था 12%, सो दैट मीन्स
12% ऑफ x शुड बी इक्वल टू द अमाउंट डोनेटेड टू द ऑर्फनेज। सो यहाँ पे आपने 12/100 कर दिया, बस ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। क्यों मैंने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी। रिमेनिंग में क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में था कि 100% में से 20% निकाला गया, किसी कहीं दिया गया, एंड द फ्रॉम रिमेनिंग, सो देन आई डू 20/100 द रिमेनिंग, फिर इसके आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सैलरी से ही परसेंटेजेस बाहर आ रही हैं। नाउ 100 कैंसिल, यहाँ ये जाएगा 3, यहाँ पे लिख लीजिए 4, जब ये 3 से जाएगा तो 15। नाउ 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ लिख लेंगे 5 4 ज़ा 20, 34 6, फिर 44 8, 45, यहाँ पे 9। नाउ 6 4 10 और ये 17 27, अगेन 3 से चला जाएगा ये 1 5 18 के लिए 6 और 3। नाउ 1563 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज योर आंसर। तो आप 1563 को कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1500 इंटू 4 इज 6000। ठीक है जी। देन 60 इंटू 3, 60 इंटू 4 इज 240, 3 इंटू 4 इज 12, 2526। तो रुपीज़ कितने आ जाएंगे आपके, 6252। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी स्पेंड्स एवरेजली 10% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग, restaurant and malls. 80% is spent on our home expenditure and 10% are saved. If the monthly home expenditure is rupees 48,000, then what is the monthly income? देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो 80% is spent on her home expenditure, तो वही दिया हुआ मंथली होम एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 48,000। ठीक है जी। कोई रिमेनिंग नहीं है, इसलिए मैं कि भाई जैसे 10% यहाँ स्पेंड किया उसका रिमेनिंग 80%, सो इंडिपेंडेंटली 100% की रेशियो में लिया जा रहा है। तो 80% ऑफ, मान लीजिए मंथली इनकम है x इज इक्वल टू 48,000। ठीक है जी। क्योंकि ये मंथली एक्सपेंडिचर है और मंथली एक्सपेंडिचर 80% स्पेंड किया जा रहा है, तो दिस इज बेसिकली कितना होता है ये 4/5। तो मैं लिख सकता हूँ 4/5x इज इक्वल टू 48,000। कैसे आया ये, 80/100 4 5। दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, 48,000 इंटू 5/4। अब देखिए 4 कितने से होता है ये, 4 10 जा 40, 4 11 और ये 12, 12 4 जा 48। तो 12 इंटू 5 इज 60, 60 के आगे 3 0 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका उसकी मंथली इनकम। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनॉय डोनेट्स 16% ऑफ हिज सैलरी टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ब्लाइंड, 12% टू ऑर्फन्स फंड, 13% टू डिसेबल्ड फंड, एंड ही डोनेट्स 14% ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प एस्टैब्लिश ए मेडिकल कैंप। ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग rupees 20,925 in bank. How much amount does he donate to orphans fund, which is 12%. सेम हमने एक क्वेश्चन इसके पहले किया, तो वही चीज़ है, सारे इंडिपेंडेंट रेशियोज हैं तो परसेंटेजेस हैं, तो 16 और 12 28, 28 और 13 3 31, 41, 41 और 14 55%। ठीक है जी। तो ये डोनेशन पार्ट में चला गया। ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग दिस अमाउंट, दैट मीन्स 45% ऑफ अमाउंट में लेट कर लेता हूँ x इज मस्ट बी इक्वल टू 20925। ऑर्फन्स फंड के लिए निकालना है पैसा, तो वो कितना है 12%। तो पहले मैं टोटल अमाउंट लिख लूँगा, दैट वुड बी 2925 इंटू 100/45। ठीक है जी। इंटू क्या करेंगे अब आप, दैट इज 12% ऑफ x होगा जो आपको कैलकुलेट करना है। अब आप इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45/100, 100 ऊपर चला गया, तो दिस इज द अमाउंट नाउ अमाउंट डोनेटेड टू ऑर्फन फंड, दैट वुड बी 12/100। ठीक है जी। तो यही चीज़ हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 100। ठीक है जी। इसको ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि 12% ऑफ x निकालना है तो x इधर, आप इसको यहाँ पे लीव कर दें। x इज बेसिकली ये जो आएगा यहाँ से कैलकुलेट करके, फिर इसका 12% निकालना है तो 12/x, 12/100 कर देंगे। ठीक है जी। तो ये 100 कैंसिल, सेम वही चीज़ है जो हमने 209 पीछे भी किया, डिवाइड बाई 45 इंटू 12। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3 4 जा 3 15 जा, अब आप 5 से कीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4 1 42 8 एंड 5। अब 4 5 एंड 5 10 18, 3 से चला जाएगा ये, 3 1 जा 11, 3 3 जा 2 28 9 और 15 1395। सो बेसिकली आपका टास्क है 1395 इंटू
4 निकालना। अब देखिए ये 1400 से कितना लेस है 5, तो 1400 इंटू 4 इज 1400 इंटू इज 28 इंटू 56 में से आप 5 और 20 माइनस कर दीजिए 5600 में से, तो दैट कम्स आउट टू बी 5580। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगा आपका वैल्यू। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹50,000. He spends 25% of it on taxes, 30% of the remaining income on household expenses, and 10% of the remaining income on entertainment. He saves the remaining part. Find his yearly savings. ठीक है, ईयरली सेविंग्स आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में उसने रिमेनिंग पार्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स जब भी आप सब्सिक्वेंटली करेंगे तो आप परसेंटेजेस को माइनस करते जाएंगे। देखिए ही स्पेंड्स 25% ऑफ इट ऑन टैक्सेस, तो आई कैन राइट हेयर 50,000, 25% स्पेंड कर दिया तो कितना बच जाएगा 75/100, 75%। देन 30% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, तो कितना बच जाएगा 70/100। ठीक है, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन एंटरटेनमेंट, तो कितना बच जाएगा 90/100। ठीक है जी, तो दिस वुड बी इट्स क्या मंथली सेविंग्स। बट यहाँ देखिए फाइंड हिज ईयरली सेविंग्स दिया हुआ है आपको, तो आप सिंपली इसको बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/4 यहाँ एक यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से ये जा सकता है 4 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 5 45। आई कैन राइट 45, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बाकी 9 7 जा 63। तो आप 45 इंटू 63 कीजिए, फिर आप इसको 10⁴ कर दीजिए, तो ये अमाउंट आ जाता है आपका 2,83,500, विच इज द अमाउंट रुपीज। दिस वन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब आपको आज के लेक्चर में क्लियर द्वारा से हुआ होगा कि जब रिमेनिंग आ जाए तो फिर हम रिमेनिंग में से माइनस करते जाते हैं परसेंटेजेस। बट अगर 100 के रिप्रेजेंटेशन में दी है सारी इंडिपेंडेंट परसेंटेजेस, तो आप उनको ऐड करके 100 में से माइनस करेंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट निकलता है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे ये 2 10 यहाँ भी पड़े हुए हैं, तो ये 10⁴ नहीं, यहाँ पे होगा ये 10⁴2। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ ए मैगजीन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय 30%, टोटल रेवेन्यू विल बी। देखिए रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस इनटू सेल। अब देखिए प्राइस के साथ क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है 10%। 10% मीन्स 10/100 विच इज बेसिकली 1/10, तो दैट मीन्स 10 से रिड्यूस होकर कितना हो गया 9। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। अब नेक्स्ट देखेंगे सेल्स। सेल्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है कितना 30%। 30% का मतलब क्या हुआ 30/100 विच इज बेसिकली 3/10, तो ये इंक्रीज हुआ है, तो दैट मीन्स 10 से कितना हो गया 13। ठीक है जी, अब आप देखिए रेवेन्यू इज प्राइस इनटू सेल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा रेवेन्यू 100, यहाँ कीजिए 9 10 जा 90, 9 3 जा 27, तो 90 और 27 कितना हो जाता है 170। अब आप देखिए टोटल रेवेन्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है +17, किस पे हुआ है 100 पे, और जब 100 हो रेशियो में तो दैट मीन्स वही आपकी परसेंटेज होती है। अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं +17 किस पे इंक्रीज हुआ है 100 पे इंटू 100, सो दिस वुड बी 17% इंक्रीज हुआ है ना रेवेन्यू, सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स एक नया कंसेप्ट के क्वेश्चन है। स्टूडेंट सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन but it was 20 less than the qualifying exam marks. Another student secured 80% marks in the same examination and these marks were 10 more than the qualifying marks. देखिए मान लीजिए मैं कैसे एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका 0 और ये है यहाँ पे पासिंग मार्क्स P। अब देखिए एक स्टूडेंट ने 65% मार्क्स अटेन किए बट इट वाज 20 लेस देन द क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये परसेंटेज मार्क्स है तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी होंगे यहाँ पे, तो इससे कितने कम किए उसने 20 -20 यहाँ पे रख लेते हैं, और ये कितना है 65%। Another student secured 80% मार्क्स एंड दिस मार्क्स वर 10 मोर देन द क्वालिफाइंग मार्क्स का मार्क ये है। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। इससे कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए 10, और ये कितना है 80%। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा ना, 80% और 65% इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो कितना गैप है 15% का। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कितना आ रहा है 10 और 20 कितना है ये, बेसिकली सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से
इधर से इधर जा रहे हैं -20, ठीक है जी। पासिंग मार्क्स इधर गए 20 और ये है 80% ऑफ द फुल मार्क्स और ये है 65% विद रिस्पेक्ट टू कितना है ये मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है जी। तो दैट मीन्स 80% माइनस 65% विच इज 15% मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स दैट इज 30, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना, व्हाट इज द टोटल मार्क्स होता है। टोटल हमेशा हमारा आपको पता 100% होता है। पहले आप यहाँ 1% निकाल लीजिए, तो 1% कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 30/15 और यू कैन से कितना 2। 100% करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट वुड बी 100%। यहाँ भी 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल secured 46% marks in the exam and failed to qualify in the exam by 10 marks. If he secured 52% marks, he would have secured 8 marks more than the but was minimum qualifying marks. What were the minimum marks one had to score to qualify in the exam? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द टोटल मार्क्स। यहाँ पे क्या पूछा गया, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। तो ये डिफरेंस है, बाकी आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 46%, 52%। मार्क्स से 52% ऊपर कितना है +8 और ये यहाँ पे कितना है -10, ठीक है जी। 46 आएंगे तो 10 प्लस करने पड़ेंगे, 52 आएंगे तो 8 माइनस करेंगे तो हम क्वालिफाइंग पे पहुंचेंगे। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है परसेंटेज में, दिस इज 6% और 6% किसको रेफर कर रहा है, 10 + 8 18 को। नाउ 1% कितना हो जाएगा, 18/6 दैट इज 3। तो 100% कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 3 × 100 300। हाँ, अगर टोटल मार्क्स पूछे होते तो ऑप्शन में 300 होता, मैं यहाँ टिक कर देता। बट मुझे क्या फाइंड करना है, मिनिमम मार्क्स। वो कैसे निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा 46%। तो 46% तो डायरेक्टली 46 × 3 हो जाएगा। कैसे, 46/100 300, ये दोनों जीरो कैंसिल, 46 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 3 120 प्लस 6 × 3 18 138। नाउ दिस इज यहाँ पे पहुंचे। अब मुझे क्या पूछा गया, मिनिमम मार्क्स वन हैड टू स्कोर। तो क्या करूंगा, +10 ऐड करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए +10 करूंगा ना मैं, तो दिस इज 148, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 300 में से अगर आप 52% निकालते हैं आप इसका, यहाँ पे निकालिए इसका 52 × 3, 150 2 3 8, तो दिस इज कितना आ जाता है ये 156, ठीक है जी। 156 से अगर मैं -8 करूं तब भी आप 148। तो ये मिनिमम मार्क्स आपने इस तरफ से निकालना है, जिस तरफ से, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। बट ये ध्यान रखना है, जब मिनिमम मार्क्स पूछें तो आपको ये ऑपरेट करना जरूरी है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन पे यहाँ लिखा होता कहीं 300, तो कुछ बच्चों ने 300 मार्क करना था और वो गलत हो जाना था, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 candidates. The winning candidate got 48% of the total votes. His opposition candidate got 6,800 votes, which is equal to 34% of the total votes. Some votes were invalid. Some votes were invalid. What will be the winning margin and invalid votes respectively? ठीक है जी, NTPC शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंटेज मिले, 48%, ठीक है जी। हिज ऑपोजिशन कैंडिडेट गॉट 6,800 वोट्स विच इज इक्वल टू 34% ऑफ द टोटल वोट्स। तो आप यहाँ लेट कर लेंगे, x है था टोटल वोट्स, तो 34/100 ऑफ x शुड बी इक्वल टू 6,800। x कितना हो जाएगा, 6,800 × 100 अपॉन 34। नाउ यू नो 34 2 is 68, तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे, 2 and 4 zeros, 1 2 3 4 यूनिट 10 100 1000 10,000 20,000। सो ये कौन से वोट्स हैं जो लूजिंग कैंडिडेट के। नाउ 48% ऑफ x निकालेंगे अब, तो हमें मिल जाएंगे विनिंग कैंडिडेट के वोट्स। तो 48% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा, 48 2 = 9600, ठीक है जी। ये है लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स और ये है विनिंग कैंडिडेट्स के, ठीक है जी। अब आपको पूछा गया है, पहले पूछा गया आपको विनिंग मार्जिन। तो विनिंग मार्जिन क्या होगा, 9600 में से क्या निकालेंगे आप, 6800। तो देखिए 68 96 विनिंग मार्जिन कैसे आएगा, दैट वुड बी 9600 माइनस 6800। सो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 7000 और ये 2600, सो दिस वुड बी 2800, ठीक है। ये आ गया आपका विनिंग मार्जिन। सेकंड आपके लिए क्या पूछा गया, वैसे तो आप यहीं पे टिक कर सकते हैं, जब विनिंग मार्जिन आ गया आप देख लीजिए, दैट वुड बी द फर्स्ट वन। तो वो आपका ऑप्शन डी में ही आ रहा है। हैड इट बिन की 2 जगह 2800 होता फर्स्ट प्लेस में तो मैं चेक करता, बट देखिए
नेक्स्ट आपने निकालना है इनवैलिड वोट्स, तो वो कैसे निकलेंगे? दैट वुड बी 20,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स माइनस जो विनिंग कैंडिडेट्स ने वोट लिए और माइनस कर देंगे सब्सिक्वेंटली 6800। अब आप सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ कर लेता हूँ मैं ऐड, 0 0 8 6 14 9 10 और ये 16,400। ठीक है जी। अब 20,000 इसमें से माइनस करना है, सिंपली आप ऐसे ही कर सकते हैं, 600 पे 17,000 फिर 3,000, तो ये कितना हो जाएगा? 3600, विच इज ऑब्वियसली यही आना था। ठीक है जी, ये क्लियर है क्वेश्चन? शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स enrolled in the election cast their votes. ठीक है जी। Out of which 2% were declared invalid. A candidate got 9261 votes which were 75% of the valid votes. The total number of votes enrolled in that election were. ठीक है जी। देखिए लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड क्या थे, x। अब देखिए पहले कहता है कि 75% ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन कास्ट देयर वोट्स। ठीक है जी, तो दैट मीन्स 25% तो जो एनरोल्ड थे वो कास्ट करने आए ही नहीं, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा 3/4 x, 75% ऑफ x। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया? वोट डाला। टोटल जो आपके एनरोल्ड हुए थे उसमें से 75% ने ही अपना वोट डालने आए। 2% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2% अगर इनवैलिड हो गए तो कितने वैलिड रहेंगे? दैट वुड बी 98/100। ठीक है जी। ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो दीज आर द वैलिड वोट्स। तो इसको आप क्या करेंगे? द्वारा 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अमाउंट किसके बराबर होना चाहिए? 9261 वोट्स के। ठीक है जी, आपको यहाँ से सिंपली एक्स फाइंड करना है, तो आप पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 49 और ये आ जाएगा 50। आप यहाँ पे x रख लीजिए। 9261 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 49। अब देखिए इसको चेक करेंगे, 9 10 12 और 18, तो ये 9 से जाता है, तो सिंपली मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 26 इकट्ठा लेना है तो 0, फिर क्या आ जाएगा? 2 18 81 9। ठीक है जी। अब 49 से चेक कर लीजिए, ये 7 का स्क्वायर है, 7 से चेक करेंगे, 7 1 32 28 49, यस जाता है। 1 32 4 28 और 147, 147 भी जाता है, किससे? 21। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? सिंपली 21 इंटू 16 इंटू 50 कैलकुलेट करना है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाता है 16800। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप इसको रिवर्स करके देखिए। पहले 3/4 निकालिए, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो 3/4 आएगा, फिर 98/100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3/4 से कीजिए, लास्ट में आपके पास 9261 आ। ठीक है जी, मैंने आपको बोला है कभी कभार क्वेश्चन अगर आंसर सोल्यूशन नहीं समझ आया तो उसका रिवर्स करके देखिए, आपका कंसेप्ट और अच्छा बिल्ड होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 90% ऑफ दोज एंटाइटल्ड टू वोट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है जी, जितनों को वोट्स डालने चाहिए उसमें से 90% जो एंटाइटल्ड है उसमें से 90% ने वोट डाला। 80% ऑफ द वोट कास्ट वॉज वैलिड। जितनों ने वोट डाला उसमें से 80% जो थे वो वोट वैलिड माना गया। और विनर को कितने वोट मिले? गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। इफ द विनर गॉट 64,800 वोट्स, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पीपल एंटाइटल्ड टू वोट? एंटाइटल्ड टू वोट कितने हैं? 90%। लेट कर लेता हूँ x एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है जी। अब देखिए जितने एंटाइटल्ड थे उसमें से 90% ने, यहाँ लिख देता हूँ, 9/10x ने वोट डाला, उसमें से 80% का वोट वैलिड माना गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8/10, तो कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है जी। द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। 60% कितना हो जाता है? 3/5। सो दिस शुड बी इक्वल टू 64,800। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। यहाँ देख लीजिए कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं, ये हो सकता है 2, ये 5। अब आप इसको इस साइड ले जाएं, 64,800 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 555। दिस वुड बी 125 डिवाइडेड बाय 3 2 4 9। अब देखिए 6 4 10 और 18, तो ये 9 से जाएगा। 9 7 जा 63 18 2 0 0, 7 2 9 है, तो ये 3 से चला जाएगा। 3 2 जा, फिर क्या आ जाएगा? 2400 और ये 1200। ठीक है जी। अब देखिए आपको करना है 1200 को 125 से मल्टीप्लाई, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 25 को 12 से करेंगे। 25 इंटू 4 इज 100।
ठीक है जी, ये है 125। 125 इंटू 10 इज 1250 और 12 से करें तो क्या आ जाएगा ये 1150000। ठीक है जी। सो ये कितना बन जाएगा, यूनिट 100,000 10,000 लाख। सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। हिज अपोनेंट गॉट 6,000 more votes and won by a margin of 3% votes. What was the number of invalid votes? कैसे करेंगे देखिए। Losing candidate got 48% of the total votes. ठीक है जी, that means 48% and the opponent got 6,000 more votes. तो अब इसमें परसेंटेज हम रिलेट नहीं कर सकते, बट यहाँ लिखा है वन बाय मार्जिन ऑफ 3% वोट्स। दैट मीन्स लूजिंग कैंडिडेट के 48% थे और विनिंग के 48% प्लस 3%, ये कितना हो जाएगा 51%। अब देखिए टोटल 100% माइनस 48% माइनस 51%। विन ये लूजिंग के हैं परसेंटेज और ये विनिंग के कितने हो गए, ये 51, 9 और ये 99%। दैट मीन्स 100 माइनस 99% इज इक्वल टू 1%। ये क्या है, ये है इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स की परसेंटेज कितनी है 1%। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 बाय मार्जिन ऑफ 3% वोट्स और ये कितना है 6,000। तो दैट मीन्स ये 3% वोट्स किसको रेफर कर रहा है, 6,000 वोट्स को। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं 3% इज इक्वल टू 6,000। आपको निकालना क्या है, इनवैलिड वोट्स, जो कि 1% है। तो 1% कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 6,000 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 2 ज़ा, दिस वुड बी 2,000। तो आपके इनवैलिड वोट्स कितने हुए, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन से आपने एक चीज़ समझी कि भाई क्वेश्चन किसी भी वैलिड फॉर्म में आ सकता है। तो जो आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनको आप फॉलो करते हैं, तो आपको वैलिड क्वेश्चंस में कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके लिए आपको तैयार रहना कि आपका जब लॉजिक अगर आपका ठीक है, देखिए लूजिंग कैंडिडेट को मिले 48%। ठीक है जी। अब ये वोट जो है अपोनेंट को 6,000 वोट्स मोर हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो पता ही नहीं, हमने पूरे इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स के लिए तो हमारे पास डाटा इनसफिशिएंट है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, 3% इंक्रीज किया इसमें, तो वो आ गई विनिंग की परसेंटेज। मैंने 100 में से माइनस किया तो मेरे पास इनवैलिड वोट्स की परसेंटेज आ गई। बट 6,000 मोर वोट्स एंड वन बाय मार्जिन ऑफ 3%। सो दैट मीन्स 3% रेफर्स टू दिस 6,000। यहाँ से मैंने 1% निकाल ली। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, इन ए क्लास 60% ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैथ्स। ठीक है जी। 45% लाइक science and 25% like both math and science. What is the percentage of students who like at least one subject? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बनता है वेन डायग्राम से। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आपको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए वेन डायग्राम ड्रा कर दूंगा। इसमें क्या होता है, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं और ये है कॉमन एरिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ मैथ्स, यहाँ लिख देता हूँ साइंस। अब देखिए यहाँ 60% है जो मैथ लाइक करते हैं। ठीक है। अगर लिखा होता मैथ ओनली तो बात अलग थी। 45% लाइक साइंस ओनली लिखा होता बात अलग थी। 25% लाइक बोथ मैथ्स एंड साइंस। तो कॉमन एरिया में मैं लिख दूंगा 25, जो मैथ और साइंस दोनों जो ओवरलैप हो रहा है एरिया। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 60 में से 25 को माइनस कीजिए, कितना आ जाता है ये, दिस वुड कम आउट टू बी 35। 35 और 25 ऐड कीजिए 40, 60। तो मैथ्स में आ गई, मैथ्स वाले सर्कल में आ गए 60। 45% लाइक साइंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये 35 हो गए मैथ और साइंस के। आपको पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक सब्जेक्ट, 2 तो होंगे उसमें, बट एट लीस्ट 1 से स्टार्ट करना है। तो कितने हो जाएंगे 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा 55, 55 और 60 और ये हो जाएंगे 35% प्लस 25% प्लस 20%। दिस वुड बी इक्वल टू 40, 60 एंड 80%। अब आप पूछेंगे कि भाई 80% स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो 20% कहाँ गए, 20% इस रीजन में है, जो बाकी सब्जेक्ट्स जो मेंशन नहीं हुए उसकी रेशो है वो परसेंटेज। ठीक है जी। एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, या फिर जो मेंशन किए हैं 2 हैं या 3 हैं, मैक्सिमम उतने तक जाना। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट मेंशन किए होते तो 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट, फिर 2 सब्जेक्ट्स, फिर 3, तीनों का सम करना होता है। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जाम 55% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 35% of the candidates passed in maths and 20% of the candidates passed in both the subjects. ठीक है जी।
55% है इंग्लिश में, 35% मैथ में और 20% है बोथ। इफ द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 1200, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए अगेन ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ इंग्लिश मैथ। 55% पास कितने किया इंग्लिश में, पहले लिख देते हैं बोथ सब्जेक्ट्स में कितनों ने किया 20%। ठीक है जी। अब 55 में से माइनस कीजिए 20% तो कितना आ जाएगा 35%। सो 35% कितने हो गए इस साइड, फिर 35% मैथ्स में है तो इस साइड ऑफ कितने आ जाएंगे 15%। अब आप चेक कर लीजिए मैथ के सर्कल में 20 + 15 35, 35 + 20 55 आगे इंग्लिश वाले सर्कल में। ठीक है। अब आपको कहा गया द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 1200। पहले हम चेक करेंगे कि जो पास हैं, पास की परसेंटेज क्या आ जाएगी 35 + 15 कितना हुआ 50, 50 और 20 70। तो टोटल 70% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्जाम को पास किया। और इफ द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 1200, तो 70% है जिन्होंने पास किया। तो फेलियर स्टूडेंट्स कितने होंगे दैट वुड बी 30%। तो लेट अस सपोज 30% ऑफ x इज इक्वल टू 1200। x क्या है जो टोटल अपीयर हुए थे, तो x कितना आ जाएगा दैट वुड बी 1200 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। ठीक है जी। यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है जी। 40 इंटू 100 वुड बी 4000। सो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे वो कितने हैं 4000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए होटल 60% हैड वेजिटेरियन लंच while 30% had non-veg lunch and 15% had both types of lunch. If 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए 60% had vegetarian lunch। तो पहले हम वेन डायग्राम ड्रा कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं वेज, यहाँ नॉन वेज। ठीक है जी। बोथ टाइप्स ऑफ लंच कितनों ने किया 15%। ठीक है जी। तो वेजिटेरियन लंच में कितने आ जाएंगे 45%, 45 + 15 60, और यहाँ पे 30 है तो यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है जी। अब आप इनको ऐड कर लीजिए तो टोटल नंबर जिन्होंने वेज या नॉन वेज लंच किया वो कितना आ जाएगा 45% + 30%, 15 + 15, सो दिस वुड बी 75%। ठीक है जी। ना यहाँ लिखा है इफ 96 पीपल वर प्रेजेंट हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच। जिन्होंने दोनों टाइप में से कोई लंच नहीं किया, तो टोटल परसेंटेज जिन्होंने लंच किया है आइदर वेज और नॉन वेज इज 75, तो 25% हो जाएंगे वो जिन्होंने नहीं किया। ठीक है जी। तो 25% ऑफ 96 पीपल आपने चेक करना है, सो दैट वुड बी 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 96, दिस इज 4 2 16 24। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अलग कैटेगरी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ घर पे 1-2 घंटा रोज डिवोट करें और आप डेडिकेटेडली कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।